हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी बढ़िया है जी। तो जी चलिए, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं बनाऊँगी अपना चूल्हा, क्योंकि मेरा चूल्हा ऊपर छत पे रखा हुआ था। तो वो बरसात के मौसम में ना नीचे से जो उसकी तली थी वो टूट गई थी गल के पानी में। तो जो ऊपर का रखा हुआ है वो ऊपर रखा है छत पे। तो मैं उसको लेके आऊँगी और नीचे ला के उसकी मैं जो नीचे की उसको एक जगह नीचे ला के सेट करूँगी, क्योंकि ऊपर मेरा चूल्हा फूट जाता है। ऊपर बंदर भी आते हैं, बंदर की वजह से भी बंदर भी एक दो बार उस पर कूद चुका है। तो बंदर ने कुछ बारिश की वजह से तो उसकी जो नीचे की तली होती है वो सारी टूट गई है। तो मैं अभी उसको नीचे लेके आऊँगी, नीचे में उसको ला के अच्छे से बनाऊँगी। तो जी चलिए, अब मैं चलती हूँ ऊपर। मैं लाइट खोल लेती हूँ। मैंने इनको बोला था कि आप ला दो उठा के, वैसे इतना भारी तो वो है नहीं, मैं ही ले आऊँगी इसको उठा के। इनको थोड़ा खेत का काम था तो बोल रहे कि मैं खेत में जाऊँगा, तो तुम ले आना उठा के, इतना भारी नहीं है वो। तो मैं छत पे मैंने तो देखिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ था चूल्हा। तो ये चूल्हे की जो तली है ये सब टूट गई है बारिश में। दो बारिश पे बंदर कूद चुका था तो ये टूट गई है। तो मैंने इनसे बोला था कि मैंने यहाँ पे ये जो जिन्ने की ममटी है इसमें रखा हुआ है वो मिट्टी का चूल्हा। इस यहाँ से मैं उठा लूँगी, इसको नीचे लेके जाऊँगी मैं। अब वैसे इतना ज़्यादा भारी नहीं है, पर फिर भी मेरे लिए तो भारी है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने वज़न उठाने के लिए मना किया है। क्योंकि जो मेरे दोनों बेबी है वे बड़े ऑपरेशन से हुए हैं, और ये भी रियांश भी बड़े ऑपरेशन से ही हुआ है। तो मुझे टाँकों में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं ज़्यादा वज़न नहीं उठाती। इसको मैं रख रख के लेके जाऊँगी, क्योंकि फिर मुझे पेट में दर्द हो जाता है, टाँकों में भी थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। पता नहीं अब तक क्यों होती है, वैसे होनी नहीं चाहिए अब तक, पर पता नहीं अब भी होती है। मुझे एक बार चेकअप कराना पड़ेगा। तो जी मैं इसको लेके नीचे आ गई हूँ। तो मिट्टी का चूल्हा लेके आई थी, तो उससे जो उसके ऊपर मिट्टी थी तो वो यहाँ पे गिर गई थी। मैं इसको साथ के साथ साफ़ कर दूँगी, क्योंकि फिर ये रियांश मिट्टी को उठा के खाता है। छोटे बच्चे दांत निकलते हैं तो मिट्टी खाते ही है। वैसे तो उसकी कैल्शियम की दवाई भी चलाई हुई है, पर बच्चे फिर भी मिट्टी खाते हैं, क्योंकि जब ये अंदर तो इसको मिट्टी मिलती नहीं, पर जब ये बाहर जाता है तो मिट्टी ऐसे छोटी छोटी सी डली उठा लेता है, उसको खाता है। मैं बहुत ही ध्यान रखती हूँ इसका कि ये मिट्टी ना खाए। तो वैसे भी गाइस, मुझे जो मिट्टी का चूल्हा था, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं मिट्टी का चूल्हा, जो मेरा मिट्टी का चूल्हा ऊपर था, तो जब भी मुझे काम करना था तो मैं ऊपर जाती थी। तो चलिए, अब चूल्हा बनाने की मैं मिट्टी तैयार करती हूँ। ये रख दिया पहले मैंने, फ़िलहाल मैंने चूल्हा यहाँ पे, और अब मैं इसकी मिट्टी बना तैयार करूँगी इसके लिए। तो देखिए गाइस, अब मैं ये जो हमारा है ये भुस्का कोठा है, इसमें मुझे तसला लेके आना है। और इसमें मुझे जाके ना बहुत ही डर लगता है, क्योंकि इसमें ना दो बार सांप निकल चुका है। और एक बार तो इसमें ये गए थे अंदर इसमें लेने के लिए। तो जो भूस चढ़ाने वाली जेली होती है ना, ये वाली मैं दिखा दूँ आपको, ये जेली होती है ना भूस की, ये इस पे ऐसे लिपटा हुआ था। यहाँ पे नीचे ऐसे लिपटा हुआ था सांप, बहुत लंबा और बहुत फुर्तीला। इन्होंने सोचा कि पता नहीं क्या रस्सी है, तो जब बाहर निकाल के देखा कि सांप है, तो तब से ना मैं इसमें बहुत डरती हूँ। आते हुए बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे इसमें। तो मुझे तसला लेना है, तसला दिख नहीं रहा मुझे। ये रहा तसला। तो जी गाइस, चलिए चलते हैं। यहाँ पे ना सामान भी तो बहुत सारा है। तो चलिए गाइस, मैं चलती हूँ। वैसे कोई सांप को डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है सांप से मुझे। कभी सांप हो, या मैं तसला लेके आ गई हूँ।
ऐसे तो ये तसला छोटे वाला है, छोटे वाला लेके आई हूँ मैं, जिससे हम गोबर डालते थे, वो दूसरा है। तो मैं इससे ही लूँगी। और मुझे फावला भी नहीं मिला, फावला खेत में गया हुआ है, तो ये मुझे खुरपा मिल गया है। मैं फ़िलहाल खुरपे से ही काम चलाऊँगी। तो जी चलिए चलते हैं, अपना मिट्टी लाते हैं। यहाँ पे मिट्टी एक जगह में इकट्ठी की हुई है, तो इस पे ना हवा, यहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा है तो पत्ते हैं यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़े से हटा लूँगी, तभी मैं यहाँ से मिट्टी उठाऊँगी, क्योंकि फिर चूल्हा बनाते टाइम चूल्हे के उसमें आएगी, अच्छे से चूल्हा बन नहीं पाएगा। तो मैं इसको यहाँ से खोद लूँगी मिट्टी को। वैसे ही मिट्टी काफ़ी टाइट हो रही है, यानी कि जम रही है। ये बड़ी ही मुश्किल से मुझे निकालनी पड़ रही है। अगर फावला होता तो फावले से तो ये एक दो फावले से निकल जाती, और खुरपे से ना इसको थोड़ा ज़ोरों से इसको निकालना पड़ रहा है। वैसे तो मैं चूल्हा ऊपर भी बना लेती छत पे, पर मैंने ऊपर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमारे ऊपर चारों तरफ बाउंड्री नहीं हुई है और रेलिंग भी लगी नहीं है अभी तक, तो बच्चे का रेयांश का गिरने का डर रहता है। तो इसलिए मैं चूल्हे को नीचे लेके आई हूँ। और अगर मुझे करना कुछ चूल्हे पे बनाना होता है तो बार बार ऊपर नीचे उतरा चढ़ा नहीं जाता, इसलिए मैं चूल्हे को नीचे ही लेके आई हूँ, ताकि मैं नीचे ही बना लूँगी और मुझे थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। और थोड़ा रेयांश की वजह से भी मुझे परेशानी नहीं होगी, गिरने का डर नहीं होगा। तो जी मैंने मिट्टी ले ली है, मिट्टी को लेके मैं चल दी हूँ। तो मैं थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेके आऊँगी, क्योंकि थोड़ी सी खुदी है। कुछ मैंने अंदर मिट्टी का डला रखा हुआ है, वो ले लूँगी मैं। ये रहा मिट्टी का डला, मैं इसको भी तोड़ रही हूँ। ये भी काफ़ी जम गया है, ये भी टूट नहीं रहा है। देखिए कितनी कोशिश कर रही हूँ मैं इसको तोड़ने की। तो गाइस इतने मिट्टी का डला तोड़ रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको कोई भी गलती मेरे व्लॉग में लगती है तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर मेरी कोई भी गलती हो तो मुझे कोई बताए, जिससे कि मैं अपनी गलती सुधार सकूँ। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो वो थोड़ी उसमें हमें हिचकिचाहट और परेशानी होती है। धीरे धीरे हम जिस काम को करने लगते हैं तो वो हम उसे और अच्छा मतलब कि ज़्यादा अच्छा करने लगते हैं। तो गाइस देखिए मैं यहाँ पे पीछे घेर में आ गई हूँ, और यहाँ से मैं ईंट लेके जाऊँगी, जो मैं नीचे जिस पे मैं चूल्हा रखूँगी उसके पहले मैं ईंट रखूँगी और फिर उस पे चूल्हा अपना सेट करूँगी। तो मैं दो ईंट करके लेके जाऊँगी, क्योंकि मैं वीडियो भी साथ साथ शूट कर रही हूँ। यानी कर देता है, यानी स्कूल में गया है, इसके पापा अपना बाहर गए हैं, तो मैं अपना ऐसे दो ईंट लेके अपना बना ले जाऊँगी। वो तो पता नहीं है, अभी मुझे पता भी नहीं कितनी ईंट चाहिएगी वहाँ पे, वो थोड़ा लगा के पता चलेगा। फ़िलहाल मैं 4 से 5 ईंट यहाँ पे रख लूँगी। तो ये देखिए मैंने जो मिट्टी भिगो के रखी थी, मैंने उसमें भूस डाल लिया है, क्योंकि मिट्टी में जब चूल्हा बनाते हैं मिट्टी में भूस डालना ज़रूरी होता है। थोड़ा उससे मिट्टी की पकड़ हो जाती है, अच्छी मजबूती बन जाती है, जिससे चूल्हा अच्छा से बन पाए और टूटे ना। क्योंकि अगर वैसे ही निखालिस मिट्टी का हम चूल्हा बनाएंगे तो वो जल्दी टूट जाता है और अच्छे से बन भी नहीं पाता है। तो मैं उसको अच्छे से मिट्टी में मिला लूँगी। और व्लॉग बनाने में ना बहुत ही मेहनत लगती है, मुझे बोलते भी है, दीदी भी बोलती है कि तुम कैसे करती हो सब, तुम्हारे पास छोटे बच्चे भी है और तुम्हारे साथ साथ रहता है, वो हर टाइम परेशान भी करता है, और फिर तुम वीडियो भी बनाती हो, काम भी करती हो, क्योंकि वीडियो के साथ बहुत काम फैल जाता है, हमें एक एक चीज़ शूट करनी रहती है बार बार। और तो देखिए मैं मिट्टी का चूल्हा बना रही थी, अचानक से बारिश आ गई, मैं तब तक हाथ धुल के आई, तब तक ये मेरे मिट्टी का चूल्हा रखा था ये भी भीग गया, और जो मिट्टी बनाई हुई थी मैंने इसमें पानी भर गया, कपड़े भी भीग गए, क्योंकि
अचानक ही बारिश आई है, मैं इतने अंदर से हाथ धुल के आई, इतने ये सब भीग गया और मेरा मिट्टी का चूल्हा भी नहीं बन पाया। कोई नहीं, जब ये रुक जाएगी तब देखूँगी मैं, तब बनाऊँगी। अभी मेरा काम भी पड़ा है, मैं सोच रही थी कि पहले मिट्टी का चूल्हा बना लूँ, पर मेरा तो देखिए गाइस ये अब शाम हो गई है, तब तो बारिश की वजह से मेरा चूल्हा बन नहीं पाया था। तो अब आई हूँ मैं अपना बाहर, अब थोड़ा मैं फ्री भी हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो अपना ये चूल्हा बना लेती हूँ, क्योंकि जो काम पड़ा रहता है पड़ा ही रहता है, और जब मैं उसको ख़त्म कर देती हूँ ना तो बड़ी संतुष्टि सी होती है कि चलो ये काम ख़त्म हो गया, क्योंकि फिर वो ऐसे ही पड़ा रहता है, टाइम नहीं लग पाता। और करू भी कैसे है, रियांश कभी मिट्टी उठा के खाता है, कभी ये जो पानी है इसमें मिट्टी डालता है, कुछ ना कुछ कर ही रहा है ये। तो उसका तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए गाइस, मैंने जो नीचे की तली थी वो बना ली, इस पर मैंने चूल्हा भी सेट कर दिया है अपना। और चूल्हा मुझे जल्द से जल्द बनाना भी था, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि एक टाइम की रोटी चूल्हे पे बनाऊँ, क्योंकि गैस भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और लाइट पे भी मैं कुछ मतलब इंडक्शन पे मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती, क्योंकि गांव में भी मीटर लग गए हैं, तो बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है फिर, तो इस वजह से। और मिट्टी के चूल्हे के फ़ायदे भी होते हैं, उसकी रोटी भी अच्छी लगती है और हमारे लिए अच्छा भी होता है मिट्टी के चूल्हे का खाना खाना। जब हम छोटे छोटे थे तो तब छोटे क्या बड़े भी हो गए थे, तब मम्मी चूल्हे पे खाना बनाया करती थी, दीदी मम्मी, फिर हमने भी बनाया मिट्टी के चूल्हे पे खाना, तो बहुत ही अच्छा लगता था, टेस्टी लगता था। जब से गैस पे खाना शुरू किया है तब से ना अच्छे से भूख नहीं लगती। शुरू में तो मुझे गैस की रोटी अच्छी भी नहीं लगती थी। मिट्टी के चूल्हे का खाना खाते थे तो वही आदत पड़ी हुई थी। जब मैंने गैस की रोटी खानी स्टार्ट की तो मुझे अच्छी नहीं लगती थी बिल्कुल भी, पर अब धीरे धीरे वैसे गैस की रोटी की भी आदत हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि सर्दी आ रही है तो अपना एक टाइम चूल्हे पे खाना बनाया करूँगी। मुझे चूल्हे पे खाना बनाना अच्छा भी लगता है। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो जी हमारा मिट्टी का चूल्हा तैयार हो गया है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए मिट्टी का चूल्हा एकदम रेडी हो गया है। अभी मैं इसको 1-2 दिन सूखने दूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।